गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आप लोग 2 डिजिट नंबर वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीखे। स्टूडेंट आज हम लोग टेक्स्ट बुक के सम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक ओपन करो और टेक्स्ट बुक के अंदर कभी टेक्स्ट बुक ओपन करो और टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 57 निकालो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57 निकालो। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर, क्वेश्चन 2 का थर्ड नंबर का भाई थर्ड नंबर है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी डिजिट का जो प्लस है वो कितना होता है भाई 9। चलो ये सब कर लेते। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे कि भाई लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट is equal to x। दूसरा क्या लिखेंगे the tens digit is equal to y। और थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, जो टेंस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10y प्लस x। और ये जो नंबर है, अब देखो फर्स्ट लाइन पढ़ोगे उसके ऊपर से इक्वेशन बन जाएगा। फर्स्ट लाइन क्या है देखो तो जरा अंडरलाइन करो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पर क्या लिखेंगे द सम ऑफ डिजिट इज 9। कभी डिजिट का प्लस 9 है तो यूनिट डिजिट यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 9 बना। स्टूडेंट ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन। चलो अब आगे पढ़ो। ऑल्सो ये पूरा कर लो फिर आगे बढ़े हम लोग फटाफट। चलो अब आगे क्या है भाई ऑल्सो। इसमें देखो 2 डिजिट वाला आएगा तो रिवर्सिंग नाम का वर्ड आएगा ही। पढ़ो अंदर कभी ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, ये नंबर का 9 टाइम करेंगे। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग नाम का वर्ड आ गया तो क्या लिखेंगे, पहले उसके लिए नंबर बनाएंगे। कभी क्या लिखेंगे इफ द डिजिट आर, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा हर बार, इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड देन न्यू नंबर इज कौन सा बनेगा भाई 10x प्लस y। अब फिर से पढ़ो कि भाई 9 टाइम दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यानी कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम न्यू नंबर के ट्वाइस के बराबर होता है। यानी वो स्टेटमेंट लिखेंगे कभी 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द न्यू नंबर। यानी कि क्वेश्चन क्या बनेगा ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम कि 9 इंटू ब्रैकेट 10y प्लस x इज इक्वल टू
न्यू नंबर का ट्वाइस यानी 2 इंटू ब्रैकेट 10x प्लस y। तो ये ब्रैकेट ओपन करें तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। दोनों को उठाकर इधर लेकर आए स्टूडेंट, तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y। देखो 9x में से 20x माइनस करो, कितना आएगा भाई? माइनस 11x, बराबर है। फिर 90 में से 2 को माइनस करो, प्लस क्या आएगा? 88y इज इक्वल टू सामने क्या हो जाएगा? 0। अब ये दोनों 11 से डिविजिबल है, 11 से डिवाइड कर डालो तो क्या आएगा भाई? माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। चलो अब सॉल्यूशन करना है। x को आप लोग टारगेट बना सकते हो। देखो इधर प्लस x है, इधर माइनस x है और दोनों x की वैल्यू सेम है स्टूडेंट, बराबर है। और अगर y को टारगेट बनाना है तो इक्वेशन 1 को 8 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलो अब क्या करेंगे? taking sum of both equation, दोनों इक्वेशन का प्लस करते, यानी देखो x प्लस y इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन है हमारा माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। देखो x x कट, y प्लस 8y, 9y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 1। ये y इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में रख दे तो भाई x प्लस y इज इक्वल टू 9, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1। Therefore x is equal to 8 आ गया। ओरिजिनल नंबर फाइंड कर ले तो भाई ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 18। देखो इसके डिजिट का प्लस करो, कितना होगा? 9 हो जाता है, बराबर है। आ गया भाई 18 आंसर आ जाता है। चलो उसके नीचे वाला 4 नंबर करें, मीना वाला। देखो स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक का हर एक सम, हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको पक्का आना चाहिए। चलो यहाँ पर हमारे 2 डिजिट नंबर वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्टूडेंट, बराबर है। जितने भी थे वो सारे सम मैंने आपको करा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है इनको अच्छे से पेपर के अंदर आप लोग फेस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट 4 नंबर। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, यानी कि मीना बैंक के अंदर गए और 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। 2000 के लिए उसने कैशियर को बोला कि भैया मुझे सिर्फ 50 और 100 की नोट देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल नोट मिली 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100
सी रिसीव्ड, यानी कि उसको 50 रुपये की कितनी नोट मिली होगी, 100 रुपये की कितनी नोट मिली होगी। यानी कि ये दोनों वेरिएबल है 50 और 100। तो क्या लिखेंगे, कभी लेट 50 रुपीज 50 नॉट इज इक्वल टू एक्स। दूसरा क्या लिखेंगे, रुपीज 100 नॉट्स इज इक्वल टू वाई। 50 रुपये की एक्स नोट, 100 रुपये की वाई नोट। अब स्टूडेंट वो टोटल कितने रुपए विड्रॉ करती है भाई, 2000। यानी कि इक्वेशन जो भी यहाँ पर दो इक्वेशन बनाए अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना। सी विथड्रॉ रुपीज 2000, यानी कि देखो 50 रुपये की एक्स नोट, यानी कि इक्वेशन बनेगा 50x, 100 रुपये की वाई नोट, यानी कि 100y इज इक्वल टू 2000। वो क्रिकेट बैट वाला था ना, क्रिकेट में बैट और बॉल वाला सेम है कि भाई 50 रुपये की एक्स नोट यानी कि 50x प्लस 100 रुपये की वाई नोट दोनों मिलाए तो टोटल कितने रुपए होते हैं, 2000 रुपीज। हो गया स्टूडेंट। और ये पूरा इक्वेशन 50 से डिवाइड हो सकता है, इसको 50 से सभी टर्म को 50 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन आपका क्या बनेगा भाई, x प्लस 2y, इसको 50 से डिवाइड करो इज इक्वल टू 40। ये आपका बना इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन अपनी टेक्स्ट बुक में लिख दोगे, यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे आपको याद रहेगा कि भाई फर्स्ट नंबर का इक्वेशन कैसे बनाया था। चलो सेकंड नंबर इक्वेशन क्या बनाओगे स्टूडेंट, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट मिले, यानी कि वो लिखेंगे कि भाई सी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखो x प्लस वाई, यानी कि 50 रुपये की नोट प्लस 100 रुपये की नोट कितनी मिली उसको 25, यानी कि ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन भी लिख देना स्टूडेंट। चलो अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन देखो y को देखो इधर 2y है, यहाँ पर y, बट देखो x दोनों x इक्वल है, बराबर है। x को टारगेट बना दे, अब आपको टारगेट बनाने का आ चुका होगा, बराबर है। तो दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो डिफरेंस ले ले दोनों का, दोनों इक्वेशन का क्या लिखेंगे, टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लो, यानी कि देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। दूसरा इक्वेशन है x प्लस y 25 माइनस 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 x कर 2y में से y गया, y इज इक्वल टू 50, यानी कि y यानी कि 100 रुपीज की 15 नोट मिली होगी। चलो ये वैल्यू हम लोग सेकंड इक्वेशन में रख दे तो भाई x प्लस y इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, therefore x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 10, यानी कि 50 रुपये की 10 नोट मिली होगी, बराबर है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो सी रिसीव 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। अब स्टूडेंट हमारा आंसर सही है कि गलत है, आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, देखो 50 रुपये की 10 नोट यानी कि 50 मल्टीप्लाई 10 करो
क्या होगा 500, बराबर है। फिर देखो 15 नॉट ऑफ 100 रुपीज, तो 100 मल्टीप्लाई 15 करो तो 1500, टोटल कितने हुए भाई 2000 हो गए, यानी कि उसने 2000 निकाले थे। आगे आंसर हमारा स्टूडेंट ऐसे ये सब हम लोग कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन टेक्स्ट बुक में लिखे हुए रखना तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, अब एक बिल्कुल अलग टाइप के सम में हम लोगों को जाना है, यानी कि पेज नंबर 54 निकालोगे। अब याद रखोगे कुछ एंटी टाइप के सम होते, पेज नंबर 54 निकालो। वहां पर हमारा एक ही सम बाकी है स्टूडेंट, और वो है कि भाई हमारा 54 पेज निकालो। जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा बाकी है। देखो पढ़ो, पहले 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। फोर नंबर का क्वेश्चन पढ़ोगे भाई। क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered। स्टूडेंट फिक्स्ड चार्ज के नीचे अंडरलाइन करोगे फिक्स्ड चार्ज, यानी कि ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 3 सम है। कभी फिक्स्ड चार्ज वाले आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 3 सम है, और तीनों सम की सेम मेथड है। जब भी स्टूडेंट फिक्स्ड चार्ज वाला सम आए तो हम लोग फिक्स्ड चार्ज के लिए x लेंगे, और दूसरा यहाँ पर किलोमीटर है, कभी हर एक किलोमीटर का जो चार्ज है उसके लिए y लेंगे। क्लियर? ये सम हमारा कौन सा स्टूडेंट? फिक्स्ड चार्ज, यानी कि इसकी एक ही मेथड है हर एक सम की। कभी देखो, कभी द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर कभी टैक्सी के चार्जेस है वो बिल्कुल कैसे है भाई? फिक्स्ड चार्ज है, और वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है भाई? आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो उसके ऊपर डिपेंडेबल है। यानी कि फर्स्ट लाइन पूरा पढ़ लेते हैं फिर सम करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। यानी कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देने पड़ते हैं, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज देने पड़ते हैं। आपको अब क्या लेना है? एज्यूम क्या करना है? अंडरलाइन करो व्हाट आर फिक्स्ड चार्जेस, यानी कि फिक्स्ड चार्जेस के लिए x लेंगे, अंडरलाइन करके वहां पर x लिख डालो। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये चार्ज पर किलोमीटर है वो दूसरा वेरिएबल है, उसके नीचे y लिख डालो, यानी कि टेक्स्ट बुक में ही लिख डालो। वो सम के ऊपर जगह है, देखो टॉप में लिख डालो लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x, लिख डालो टेक्स्ट बुक में फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x, और नीचे लिखो चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y। तो भाई फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x, और दूसरा क्या लिखेंगे? चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹y, बराबर है। फिक्स्ड चार्ज x और चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y। जब भी फिक्स्ड चार्ज आए, फिक्स्ड चार्ज x और दूसरा
पर डे हो, पर किलोमीटर हो, उसके लिए y। चलो फर्स्ट इक्वेशन कहां से बनाएंगे? कभी फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, वो अंडरलाइन करो, वो लिखना है। कभी फॉर अ डिस्टेंस, वो पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। कभी फॉर अ डिस्टेंस, आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, यानी कि पेपर में आए तो पता चले। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, द चार्ज paid is rupees 105। बराबर है। अब इक्वेशन क्या बनाएंगे? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x तो फिक्स चार्ज है, प्लस हर एक किलोमीटर के लिए 10 रुपये लगेंगे। 10 किलो हर एक किलोमीटर के लिए क्या है? अलग चार्ज है। यानी कि x हम लोग कितने किलोमीटर करते हैं? 10 किलोमीटर, यानी कि x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। लिख देना टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में इक्वेशन लिख देना। चलो सेकंड इक्वेशन उसमें ही है, एंड के बाद है। देखो, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। वो लिखेंगे फॉर a distance of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155। बराबर है स्टूडेंट। सेम इसकी जैसे इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करना है। देखो, y को टारगेट बनाओगे तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x को टारगेट बनाओ, इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखो, इधर भी x है, इधर भी x है, इक्वल साइन है, तो दोनों का डिफरेंस ले ले। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टेकिंग difference of both equation, दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले ले, यानी कि x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। डिफरेंस है, माइनस माइनस माइनस, x कर। देखो 10 में से 15 गया, -5y इज इक्वल टू -50। माइनस माइनस कर, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 5 10 जा 50। कट कर दो, इंडिया पाकिस्तान में हो गया। चलो अभी ये y इज इक्वल टू 10 कोई भी इक्वेशन में रखे, फर्स्ट में रखिए। तो भाई x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। y में 10 रखे तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। तो क्या बनेगा भाई? x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। देयरफॉर x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। यानी कि लास्ट में क्या लिखेंगे? सो फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज 5। क्या लिखेंगे? सो फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज, यानी कि y कितना आया भाई हमारा? 10। तो भाई फिक्स चार्ज 5 रुपये होगा और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपए होगा। स्टूडेंट अभी हमारा सम पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है। बराबर है? अभी क्या बाकी है? लास्ट लाइन पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। लास्ट लाइन पढ़ो, अभी बाकी है सम। देखो
ये क्वेश्चन थे पूरे हुए। अब देखो, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए होंगे? कभी यहां पर लिखेंगे, कभी अमाउंट आप नीचे लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है। अमाउंट यहां पर लिखता हूं, चलो अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो x तो फिक्स है, यानी कि देखो x प्लस 25y, तो x कितने रुपए है भाई? 5 प्लस 25, y कितना लेकर आए? 10, तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू रुपीज 255। आ गया आंसर। ये दूसरा भी क्वेश्चन था। कभी एक पर्सन ने 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग किया तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? x प्लस 25y रुपीज। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या बनेगा भाई? x की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू है, उसको रख दो, आंसर आपको सीधा मिल जाएगा। चलो फिक्स्ड चार्ज वाला कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है और हर एक के इक्वेशन टेक्स्ट बुक में लिख देने के, दोनों इक्वेशन, यार कि जब भी बुक ओपन करोगे आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। बराबर है? चलो फिर जाओ स्टूडेंट पेज नंबर 63 के ऊपर, 63 के ऊपर जाओ। 63 वहां पर फर्स्ट नंबर का ही क्वेश्चन है। पढ़ो पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। देखो अंडरलाइन करो, फिक्स्ड के नीचे फिर से फिक्स्ड वाला सम आया, यानी कि तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई फिक्स्ड चार्ज के लिए क्या लेंगे? x लेंगे। बराबर है? ये जो सम था स्टूडेंट, उसके अंदर दूसरा क्या लिया हम लोगों ने? चार्ज पर किलोमीटर y, बट यहां पर देखते हैं चार्ज पर डे आएगा। तो भैया पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, यानी कि बाकी का है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है? कि हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है और बाकी का जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है भाई? नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंडेबल है। आगे बढ़ो। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक स्टूडेंट है ए 20 दिन के लिए फूड लेता है और 1000 रुपए पेड करता है। दूसरा स्टूडेंट है वेर स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डेज एंड पेज ₹1180। फाइंड द, फाइंड क्या करना है? लास्ट लाइन पढ़ो आपको पता चलेगा। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज के नीचे अंडरलाइन करके लिखो x एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, उसके नीचे लिखो y। दोनों वेरिएबल मिल गए, तो अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइन let the fixed charge is equal to ₹x, और दूसरा क्या लिखेंगे? लास्ट लाइन में से लिखना है कॉस्ट ऑफ फूड। तो भाई कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू ₹1। बराबर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है फिक्स्ड चार्ज वाला? चलो अब एक स्टूडेंट है, ए नंबर का स्टूडेंट है, ए नाम का स्टूडेंट है, 20 दिन खाता है और 1000 रुपए देता है। तो क्या लिखेंगे? फॉर 20 डेज the cost of food is rupees
1000। चलो इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा स्टूडेंट? अभी मैंने सिखाया x तो x ही रहेगा, ये जो डेज है उससे y को मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा भाई? x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये इक्वेशन अपने टेक्स्ट बुक में कंपलसरी लिख देना, समझ गए? चलो सेकंड है, बी नाम का स्टूडेंट है, 26 डेज फूड लेता है, 1180 रुपीज पे कर। क्या लिखेंगे? फॉर 26 days the cost of food is rupees 1180। चलो इसका इक्वेशन बनाओ, 26 डेज है, x प्लस 26y 1180। ये बना इक्वेशन नंबर 2। यानी स्टूडेंट फिक्स्ड चार्ज वाला जब भी सम आए उसके अंदर आप लोग x को टारगेट बनाओगे, क्योंकि x फिक्स्ड चार्ज है तो उसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट आने वाला नहीं है। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे? x को टारगेट बनाए, दोनों इक्वेशन का हर बार डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ इक्वेशन चलो दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लेना है कि भाई x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26y 1180 माइनस 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 x x कट, 20 में से 26 गया, माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 180, माइनस माइनस कट, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आया भाई? 30, 6 30 जा 180, 30 आया। चलो x फाइंड करना है, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दे कि भाई x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, कि भाई x प्लस 20 इंटू ब्रैकेट 30 इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया भाई? 400। अब स्टूडेंट लास्ट लाइन आप लोग खुद लिखोगे, क्या लिखोगे? सो द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज, लास्ट में लिखोगे सो फिक्स्ड चार्ज is rupees 400 and charge per day is rupees, charge per day is rupees 30। ऐसे लिखना है, बराबर है? चलो हो गया स्टूडेंट। अभी भी ऐसा एक क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, इसके आगे वाली एक्सरसाइज में 3.4 एक्सरसाइज यानी कि पेज नंबर 57 निकालोगे। 57 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर, 57 पेज क्वेश्चन 2 का 5। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज के नीचे अंडरलाइन करो स्टूडेंट। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है स्टूडेंट, ध्यान रखना 3 दिन है। अभी तक 2 सम किए, कभी में ऐसे डेज नहीं है, बट यहाँ पर पहले 3 दिन के लिए आप कोई भी बुक लोगे तो उसका चार्ज फिक्स है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि 3 दिन का चार्ज फिक्स है और इसके बाद में अगर आप लोग जितने दिन ज्यादा बुक रखोगे उसका एडिशनल चार्ज है। यानी कि फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X, और दूसरा क्या लिखेंगे, एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज पर डे, हर एक दिन के लिए, इज इक्वल टू ₹Y। फिक्स्ड चार्ज X, एडिशनल चार्ज पर डे क्या लेंगे स्टूडेंट, Y। अब 3 दिन का चार्ज फिक्स है, ध्यान रखना इसलिए इक्वेशन जब भी बनाओ। अब पढ़ो, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने बुक कितने दिन के लिए ली, 7, बराबर है स्टूडेंट। 3 दिन फिक्स्ड चार्ज है तो 7 में से 3 को माइनस करो तो सरिता को एडिशनल चार्ज कितने दिन का पेड करना पड़ेगा स्टूडेंट, 4 डेज का पेड करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करते हो, इसका इक्वेशन बना देते हो कि भाई x + 7y इज इक्वल टू 27, तो कभी भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट 3 दिन का चार्ज फिक्स है। उसके बाद में जो एडिशनल डेज आए तो क्या होगा, 7 डेज है उसमें से 3 को माइनस करो तो सरिता को ज्यादा जो चार्ज पेड करना पड़ा वो कितने दिन का पेड करना पड़ा, 4 डेज का। यानी कि लिखिए स्टेटमेंट कि भाई क्या लिखेंगे, सरिता टेक a book for 7 days. So she paid additional charge for 7 minus 3। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है स्टूडेंट, एक्स्ट्रा कितने दिन का चार्ज देना पड़ेगा, 7 - 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 डेज। ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा अलग टाइप का सम है। अब चलो सरिता ने कितने रुपए दिए, 27 रुपीज, तो क्या लिखेंगे, शी पेड 27 rupees, she paid ₹27। अब सरिता का इक्वेशन क्या बनेगा भाई, x, अब इसके डेज में क्या लेंगे, 4y इज इक्वल टू 27, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 3 दिन का चार्ज फिक्स है स्टूडेंट, सरिता 7 दिन के लिए बुक लेती है तो उसको एडिशनल चार्ज, ज्यादा चार्ज 7 - 3, 4 दिन का ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आपका बनेगा x + 4y = 27।
चलो दूसरा पढ़ो, अब आपको आइडिया आएगा। While Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. सुशी ने 5 दिन के लिए बुक ली, तो स्टूडेंट एडिशनल चार्ज कितने दिन का देना पड़ेगा? 5 - 3 = 2 days। ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखेंगे? सुशी टेक a book for 5 days, so she paid additional charge. She paid additional charge for 7 - 5 = 2 days। चलो अब इसका इक्वेशन बनाओ। सी पे कितने रुपए दिए? सी पे रुपीस, एडिशनल चार्ज उसने कितना दिया? 21। यानी कि इक्वेशन बनाओ x + 2y = 21। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। देखो x को टारगेट बना दो, तो क्या लिखेंगे? टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ इक्वेशन। ये सम को 3 बार कर लेना, बराबर है। दोनों का डिफरेंस लेके x + 4y = 27, x + 2y 21 - x कट 4y में से 2y गया, 2y = 6, therefore y = क्या बनेगा भाई? 3। ये y = 3 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख दे। चलो x + 4y = 27, x + 4 × 3 = 27, तो x + 12 = 27, therefore x = 27 - 12, तो x = 15। स्टूडेंट लास्ट लाइन खुद लिखोगे। क्या लिखोगे? सो द फिक्स्ड चार्ज इज ₹50 एंड दूसरा क्या लिखेंगे? एडिशनल चार्ज पर डे इज ₹3। आप लोग खुद वो स्टेटमेंट लिखोगे। चलो स्टूडेंट हो गया। पूरा करने वाला सम लास्ट लाइन खुद लिख देना भाई, बराबर है। स्टूडेंट अब इसके बाद में हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाले हैं वो बिल्कुल एंटी टाइप के। अभी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाकी है जो 2 मार्क या 3 मार्क में आ सकता है, बट इसके बाद में स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाले हैं, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 के ऊपर एक्सरसाइज 3.6 है, बराबर है। वो एंटीक एक्सरसाइज है, उसके सम अभी तक हमने जो इक्वेशन सॉल्व किए उससे बिल्कुल अलग टाइप के। उसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट, नीचे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो 4 मार्क का ईच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 मार्क्स का है, यानी कि स्टूडेंट कोई भी वीडियो मिस मत करना,
कल से जो वीडियो आएगा बराबर है, एक सम बाकी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 2 या 3 मार्क का। इसके बाद में जो आएंगे सारे एंटीक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है एक वीडियो लेक्चर में 2 ही सम हो पाए, इसलिए इसको अब भाई आपकी जो एक्सरसाइज 3.6 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और लगभग हर एक साल के अंदर 3 मार्क में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है और 4 मार्क के अंदर भी फर्स्ट एग्जाम के अंदर इसमें से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि आज हमारा कोटा खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ सकते नहीं है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।